इसका सामना होगा। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो ये कि इस तब्दीली को किस तरह देखते हैं, और दूसरा ये कि यही बात जो हो रही है अवामी एक्शन कमेटी पर अमल दरामद के हवाले से भी, और इसके अलावा भी कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि नए वज़ीर आज़म को फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, हमने 8 अक्टूबर को यह खबर दी थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में पीपल्स पार्टी और नून का जो इजलास हुआ, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को फारिग करने का फैसला किया गया, और फिर ये 27वीं तरमीम की वजह से रोका गया। बड़ी इस बारे में खबरें आई कि नहीं जी, इनको नहीं जाने देंगे। हम कायम थे इस बात पे, और हमने नाम भी इसीलिए, बासिफ का शुक्रिया, उसने नाम लिया कि मैंने फैसल राठौर का सबसे पहले नाम दिया था। हमारे पास इतला थी कि क्या क्या प्लानिंग हो चुकी हुई है। लिहाजा अब आप हमारे दोस्त खालिद कयूम साहब जिसको मर्जी क्रेडिट दें, जहाँ फैसले हुए थे वहीं से हुए थे, और अपनी मर्जी का पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म नहीं ला सकी, बिल्कुल नहीं ला सकी। उसके लिए बिल्कुल कोई और नाम थे, पूरी आखिरी वक्त तक जोर लाया गया, और लेकिन जब अदम एतमाद और प्राइम मिनिस्टर को फारिग करने का फैसला हुआ था, उसी वक्त फैसल राठौर का नाम भी आ चुका हुआ था। फिर उसको कबूल करा लिया, और ये बिल्कुल एक अच्छा काम हुआ, इसलिए कि अवामी एक्शन कमेटी, इस जो वज़ीर आज़म अभी खिताब फरमा रहे थे, आपने सुनवाया कि मेरे 2.5 साल बड़े अच्छे गुजरे, मैंने बड़ी खिदमत की। भाई, तुम्हारे खिलाफ ही तो अवामी एक्शन कमेटी आई थी, तंग किससे हुई थी? अगर आप डिलीवर कर रहे होते तो कोई बात हो सकती थी इस तरह की कि यहाँ से हमारे सारे पैसे 3 रुपए यूनिट में आप कटवा रहे हैं वहाँ पे जाके कश्मीर के अंदर। वहाँ तो सारा काम ही अब बिजली पे शुरू हो गया, बाकी काम ही खत्म हो गया है। ये आवाज़ थी कि भाई ये क्या काम किया है, ब्लंडर किया है, वज़ीर आज़म अपने होश के नाखून ही नहीं ले रहे। वो किस किस्म के पैसे बचा रहे थे भाई, जब खर्च ही नहीं कर रहे लोगों के ऊपर? क्या बचत किया आपने? किस मंसूबे में बचत की जब आपने काम ही नहीं किया? तो अब 8 महीने हैं, जो भी है विफाक की हवाएं बिल्कुल होती हैं और हमेशा असरअंदाज होती हैं, जबकि मुक़्तदर कुव्वतों ने 2016 में पूरा पीपल्स पार्टी और पीटीआई को जोर लगा के मोदी का यार नवाज शरीफ कह के इमरान खान और बिलावल भुट्टो को 2016 के इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर में उतारा था। नवाज शरीफ जिस वक्त अपना वो बाईपास करा रहे थे, लेकिन जब वो अचानक आए अगले दिन, जब यहाँ सारी फिजाएं बदल दी गई थी, तो फिर वहाँ के कई सेक्टर हवालदार बदल दिए गए थे कि जनाब आपकी तो रिपोर्टें ही गलत हुई हैं कि क्या क्या करते रहे और आपने क्या झूठ बोला था। अब कुछ और होने जा रहा है। ये उन चीज़ों की निशानी है कि लोगों को समझ आ गई है कि इस तरह के बंदोबस्त से फायदा नहीं होगा। नून ने इसीलिए इलेक्शन में जाने के लिए, तैयारी के लिए हुकूमत में ना जाने का फैसला किया, और ये इस लिहाज से अंडरस्टैंडिंग होगी पीपल्स पार्टी और नून की कि इलेक्शन आपस में लड़ा जाए। थर्ड पार्टी जो पाकिस्तान में पीटीआई है, वहां पे अब जिस नाम से भी वो लड़ेंगे जाके, क्या कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, अवामी जोरों शोर लगाया जाएगा लोगों की खिदमत करने की। मेरे हिसाब किताब में एक रियल पॉलिटिकल ब्लड है फैसल राठौर, इनके वाले साहब राजा मुमताज राठौर, उनसे भी अब मिले हुए मरूम से, और वो बड़े अवामी आदमी थे। उन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी भी थे, फिर उनको फारिग भी किया गया, फिर वो स्पीकर भी बने। अब ये इम्तिहान है जो हुकूमत लेके वहां बैठेंगे कि किस तरह लोगों के अंदर घुल मिल जाते हैं। बहरहाल ये पहले 2 वजीर आजम तो इमरान खान ने खुद बदले थे ना। ये जो आज कह रहे हैं ना कि जी चौथा वजीर आजम आ गया, भाई 2 तो पहला न्याजी साहब लगाए थे इमरान खान ने, और फिर दूसरे वजीर आजम लगाए इमरान खान ने, तीसरे उनकी पार्टी के अंदर से रिवोल्ट की सूरत में, जैसे जीबी में हुआ था वैसे ही कश्मीर में भी कराया गया। तो जिस तरह लाए गए थे उस तरह भिजवा दिए गए। अब देखें आइंदा जब इलेक्शन अगले 8 महीने में 6 महीने में जब भी होगा, क्योंकि वहां तो निगरान हुकूमत नहीं आती ना पाकिस्तान की तरह, वहां हुकूमत बस ये है कि प्रोटोकॉल में गाड़ियां रह जाती हैं, इलेक्शन कमीशन कराता है आज़ाद कश्मीर में, चीज़ें रुक जाती हैं उसके ऊपर। अकल और होश के नाखून लेने चाहिए सियासी कुव्वतों को आज़ाद कश्मीर में कि लोगों की खिदमत करें, वहाँ पे बराह रास्त राब्ते में रहें। बिल्कुल ऐसे ही लोगों की खिदमत करने और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की बात होनी चाहिए। याद साहब, आप क्या समझते हैं? तब्दीली की हवा चली, तब्दीली आ भी गई, इस तब्दीली से अवाम को कितना फ़ायदा होगा? सबसे पहली बात तो ये कि चौधरी अनवारुल हक को ये तसल्ली तो होगी कि मैं लाया गया था और अब भिजवाया गया हूँ, दरमियान में और कुछ है नहीं। फैसले तो ज़ाहिर है हुआ करते थे, माजी में भी हुआ करते थे, लेकिन फूल प्रूफ फैसले शायद अब हुआ करते हैं कि जो तय कर लिया उसके मुताबिक ही चीज़ें होती हैं, वरना 19-20 होता था, कुछ चेंज भी हो जाता था। वो खालिद क्यों वो जिन चौधरी रियाज की बात कर रहे हैं, वो बेचारे तो गवर्नर बनते बनते भी रह गए थे, ऑलमोस्ट बन गए हुए थे, और फिर वो पता चला कि नहीं, वो सरदार सलीम हैदर वो निकल के आगे आ गए और वो अचानक गवर्नर पंजाब बन गए। तो ये होता है सियासत में। 27वीं तरमीम की बरक़ात शुरू हो गई हैं, जहाँ अदलिया में नज़र आ रही हैं, वहाँ ये आज़ाद कश्मीर में भी। उसकी वजह ये कि पीपल्स पार्टी तो उस वक्त ऑलमोस्ट चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन फिर PMLN ने कहा कि ऐसी की तैसी, भाई पहले इधर आओ ना, ये चूँकि हमारी ड्यूटी है इस दफ़ा। 26वीं तरमीम में तो आपको याद है ना, बिलावल साहब स्पेयर हेड कर रहे थे,
और वो कह रहे थे कि हम बाय हुक और बाय क्रुक इसको पास कराएंगे, और फिर वो पास हो गई। और अब चूंकि PMLN की थी, अब जो 28वीं की बात हो रही है, आई डोंट नो वो PMLN ही शायद, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मुझे याद है सागदार कह रहे थे कि अभी तो 26वीं हजम नहीं हुई, 27वीं कहाँ से आ जाएगी, और फिर वो आ जाया करती है जब चीज़ें तय हो जाती हैं। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़े का काम है कि वो फिर चीज़ें रुकती नहीं हैं। मेरे ख्याल में बाकी सारे चैलेंजेस अपनी जगह, अगले 5 साल की हुकूमत की पेशबंदी करे, पीपल्स पार्टी कुछ करे, सबसे बड़ा इशू अवामी एक्शन कमेटी है। उसकी वजह यह है कि अवामी एक्शन कमेटी की पॉपुलैरिटी का लेवल आज़ाद कश्मीर में उस मकाम तक पहुंच चुके हैं वो लोग कि वो अगर इलेक्शन होंगे और वो इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। अब उसके बाद वो क्या होगा, नताइज का क्या वो वैसे ही नताइज होंगे जैसे कि हुए थे पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, या मतलब वो अगर मैंडेट उनको मिल रहा है तो उनको दे दिया जाएगा, आई डोंट नो, वो तो कल जब वक्त आएगा तो देखेंगे। लेकिन मुझे ये सबसे बड़ा चैलेंज लगता है। बाकी वो पैसा बहुत पड़ा हुआ है अल्लाह के फजल से, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आ गई है, तो पैसा तो चाहिए होता है ना, अब आगे इलेक्शंस के लिए भी चाहिए होगा। तो अब देखते हैं वो उसको किस तरह से खर्च किया जाता है उस पैसे को। लेकिन चीज़ वही है कि जब तय कर लिया कि ये करना है, बेशक इमरान खान साहब ने 2 वज़राए आज़म खुद बदले थे, लेकिन ये एक नया रिकॉर्ड तो बना ना कि एक ही उसमें टेन्योर में 4 वज़राए आज़म बदल गए। और वो भी खालिद क्यों ठीक कह रहे थे कि ये भी पहली दफ़ा ही हो रहा है कि मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत PMLN की है, और PMLN ने चलें फॉरवर्ड ब्लॉक से ही सही, उनकी गवर्नमेंट थी। ये भी शायद पहली बार ही हुआ होगा तारीख में पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की कि पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने अपने ही वो जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के हवाले हुकूमत कर दी। मतलब ये बरकत नहीं है तरामीम की, तो और क्या है। सही। नवीद हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं इस तब्दीली के बाद आज़ाद कश्मीर में अब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, और अब आपको कहाँ नजर आती है सियासी महाज पर PTI आज़ाद कश्मीर में? अच्छा देखें एमन, एक बात ये कही गई, खालिद क़य्यूम साहब ने कहा कि जी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके पास शायद अवाम का मैंडेट नहीं था कि वो PTI के टिकट पे आए और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के गवर्नमेंट बना दी। तो क्या ये लोग जो आए हैं, क्या इनके पास अवाम का मैंडेट है? यानी ये तो वही मौरूसी सियासत, वही रिवायती सियासत जो है वो उन्होंने गठजोड़ करके, तोड़ फोड़ करके, और यहाँ से तोड़ के वहाँ से तोड़ के जो है वो गवर्नमेंट बना ली। और अब आप ये कहेंगे कि जी इनके पास अवाम का मैंडेट है, अवाम इनसे मुतनफ़िर है। एमन देखें, जैसे ये कहा गया अवामी एक्शन कमेटी क्यों पॉपुलर हुई, जरा इसके पीछे वजूहात को देखा जाए ना कि क्यों पॉपुलर हुई। अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इस वजह से पॉपुलर हुई कि लोग, कश्मीर के लोग जो हैं वो इन रिवायती सियासतदानों से और इनकी रिवायती बदबूदार किस्म की सियासत से मुतनफ़िर हैं। इस वजह से इतनी पजीराई मिली कि देखें जो अवामी एक्शन कमेटी को लीड कर रहा है, क्या उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, क्या वो